खाना खाते वक्त मालिक ने नौकर से कहा, नौकर लगता है तुमने आज रोटी में ज्यादा घी लगा दिया। तो नौकर बोला, गलती हो गई मालिक, लगता है मैं अपना वाला रोटी आपको दे दिया। कपिल सर, जीवन में एक बात हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि झाड़ू लगाएंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, वहीं अगर पोछा लगाते हैं तो पीछे होंगे। सच में सर, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन मैंने कभी अपने आप पर घमंड नहीं किया। गोविंदा सर, जिस लड़की का शकल देख के भैंस भी खूंटा तोड़ के भाग जाती है, वो भी आजकल इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट प्राइवेट रख रही है। बात तो सही है। एक दहेज के लोभी पापा ने बेटा से कहा, बेटा आज अगुआ वाले आ रहे हैं, आते ही लड़की के सामने में कुछ ज्यादा ही तुम फेंकना, ताकि वो समझ पाए कि हम लोग अमीर है। लड़की वाले आए, बेटा बोलने लगा, पापा थोड़ा चाबी देना, ट्रेन बाहर खड़ा है धूप में, अंदर कर देता हूँ। बस होना क्या था, पापा बेहोश। गांव में सोचा मैं ऑर्केस्ट्रा कर दूं, इसके लिए एक पड़ोसी के यहाँ चंदा मांगने के लिए गया। साले ने पकड़ के मुझे खूब पीटा, खूब मन भर धोया। अब मुझे क्या पता कि उसकी बीवी का नाम चंदा है। कपिल सर, गधों की सफलता मिलने का मतलब ये नहीं होता कि गधा प्रतिभाशाली हो सकता है कि उस रेस में घोड़ा दौड़ा ही ना हो। सर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरा पड़ोसी आज मुझसे पूछा कि मेरा बीवी को कहीं देखा है तुमने क्या? तो मैंने कहा, हाँ आज ही तो सुबह नहाते हुए मैंने उसे देखा है। साले ने पकड़ के मुझे खूब धोया। अब उसे कौन समझाए कि भाई नहा तो मैं रहा था, मेरे सामने से बगल वाला गली से होकर गुजर रही थी। रात को एक पति ने पत्नी से कहा कि आज मॉल में मैं तुम्हारे जैसा औरत को देखा था। बस पत्नी ने क्या दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन कर दी तो पसंद आई। अब बेचारा पति हाँ कहे तभी मरेगा, न कहे फिर भी मरेगा। पप्पू स्कूल लेट से पहुंचा तो टीचर पूछी, पप्पू लेट क्यों हो गया? तो पप्पू बोला, मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। तो टीचर बोली, तो इससे लेट का क्या कनेक्शन है? तो पप्पू बोला, मैम मेरे एक जूता मम्मी के पास था और एक जूता पापा के पास। सर, एक लड़की का स्टेटस देखा तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। वो लिखी हुई थी कि अगर इश्क अधूरा है तो अधूरा ही रहने दो, अगर पूरा हो जाएगा तो हरामजादा बर्तन धुलवाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, इस कलयुग में दुनिया इतना उल्टा पुल्टा घूम जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आज शादीशुदा औरत का बॉयफ्रेंड कुमारा लड़का होता है और शादीशुदा आदमी का गर्लफ्रेंड कुमारी लड़की होती है। बात तो सही है। सर, इतिहास गवाह है कि कुंभ के मेला में या तो भाई भाई बिछड़ा है, या तो भाई बहन, या माँ बेटा। कभी भी आप नहीं सुने होइएगा कि पति पत्नी बिछड़ गया। पता नहीं क्यों नहीं बिछड़ती है। एक पत्नी पति से बोली कि मैं डेली कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ ताकि श्री कृष्ण भगवान मुझे दर्शन दे दे। तो पति बोले, बैक पगली, एक बार तू मीराबाई बन के जहर पी लो, फिर कृष्ण भगवान क्या सारे भगवान नजर आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। एक पत्नी पति से बोली कि हम लोग के शादी का देखते देखते 20 साल गुजर गए। तो पति बोले, पगली तुमको देखते देखते गुजर गया होगा, मुझे तो सुनते सुनते गुजरा। सर, जीवन में असली संकट तो उसे कहते हैं जब घर पे पत्नी लड़ रही हो और उसी समय गर्लफ्रेंड का बार बार मिस कॉल आ रहा हो। एक शादी के लिए देखा सुनी हो रहा था तो दोनों के गार्जियन ने तय किया कि लड़का लड़की आपस में बातचीत करें। गया बातचीत करने के लिए। कुछ देर के बाद लड़की हिम्मत बांध के लड़का से पूछा कि भैया आप कितने भाई बहन हो? तो लड़का भी बोल दिया, अब तक तो 2 भाई थे, अब 3 हो गए हैं तुम्हारे लगा के।
सर झूठ बोलना बच्चों के लिए पाप होता है, कुंवारों के लिए अनिवार्य होता है और प्रेमियों के लिए कला। वही शादीशुदा लोगों के लिए झूठ बोलना शांति से जीने का मार्ग प्रदान करता है। बात तो सही है। सर पहले वर्षा आता था तो जंगल में मोर नाचा करता था, लेकिन अब वर्षा आता है तो सोशल मीडिया पे आप समझ रहे होइएगा वो सब नाच रही है। मोहब्बत एक बीमारी है, मोहब्बत एक बीमारी है, न खुद करे न दुनिया को करने दे, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन भी नहीं होता है। अपनी सुरक्षा दुनिया की भी सुरक्षा। कपिल सर, एक आदमी दुकान गया और दुकानदार से बोला, भाई साहब मुझे बीवी से लड़ने का ताकत, अकल और आंख से आंख मिलाकर बात करने का साहस वाला दवाई दीजिए। तो दुकानदार बोला, छोटू साहब को एक दारू का बोतल थमा दो। सर लोन वाले कंपनियां तो मुझे लोन लेने के लिए इतना दिन रात फोन करते रहता है कि मुझे तो डर लगता है कि मैं जिस दिन सो जाऊं और गेट लगाना भूल जाऊं तो वो लोग बेड पे पैसा फेंक के भाग जाएगा। बात तो सही है। गोविंदा सर, लड़कियों को हम लोग को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि इनका टूटा हुआ बाल भी मार्केट में 4-4 हजार रुपए किलो बिकता है और एक हम लोग का सैलून वाला काट के झाड़ू लगा के फेंक देता है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी लोकेशन से पहचान लेंगे। सर ये डिजिटल दुनिया है, कोई जरूरत नहीं है धड़कन का। क्या बात है सर, क्या बढ़िया। सर रिश्तेदार के यहाँ शादी हो रहा था तो मैं गया भोज खाने के लिए। मेरे को वहां पहुंचते ही रिश्तेदार वाले मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारा शादी वगैरह हो गया क्या? तो आप तो जानते ही मैं थोड़ा खतरा टाइप से हूँ। मैं बोल दिया, शादी तो नहीं हुआ है मगर वगैरह वगैरह हो गया है। वो लोग मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। सर दुनिया में कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। अपने देश के एक छोटा सा व्यापारी चाय का धंधा किया और आज आप दुनिया जानते हैं कि वो क्या बन गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब। मेरे घर वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि रामायण से कुछ सीखो। मैंने भी विभीषण को अपना गुरु मान लिया। तब से मैं सारा भैया का बात भाभी को जाके बता देता हूँ। हर दिन घर में महाभारत हो रहा है। कपिल सर, हम पुरुष लोग कितना ही बिजी क्यों ना रहे, लेकिन सामने से आ रहे लड़कियां और औरतों को समय निकाल कर देख ही लेते हैं। शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था तो पति गुस्से से ससुराल वालों को गालियां दिए। तो पत्नी बोली, आपसे जब भी झगड़ा होता है तो मेरे को छोड़ के मेरे मायके वाले को क्यों गाली देते रहते हैं? तो पति बोले, देखो अगर टीवी खराब हो जाए तो टीवी के थोड़े लोग फोड़ता है या उसे गाली देता है, कंपनी वालों को देता है। बात तो सही है। एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले कि मैं तुमको गारंटी देता हूं कि मेरे अस्पताल में ऑपरेशन कराने के बाद तुम अपना पैरों पे चल के घर जाओगे। तो मरीज बोला, मतलब डॉक्टर साहब मेरे को रिक्शा से भी जाने का पैसा नहीं बचेगा। जितने भी नए नए लड़कों को शादी हुआ है उनके लिए मैं एक आवश्यक सूचना जारी करना चाहता हूं अपने बुद्धि के माध्यम से कि सभी लड़के अपने पत्नियां के साथ सुबह शाम खाना खाएं। हो सकता है खाना में कहीं जहर मिला के आपका फील्डिंग न सेट कर दे। आप हमेशा सोचते रहे कि पहाड़ और ड्राम में ही खौफ रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पेट और पेट्रोल दोनों का दाम बढ़ रहा है और दोनों का एक ही इलाज है, साइकिल। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सर अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा अंतर मैं बताने जा रहा हूँ अपने चुटकुले के माध्यम से। अमीर लोग अपने कुत्ते को बच्चा बोलते हैं, जबकि गरीब लोग अपने बच्चे को ही कुत्ता बोलते रहता है। सर पुराने हिंदी फिल्मों में बेइज्जती होने के बाद हार्ट अटैक आ जाता था,
अगर ऐसा आज की दुनिया में आता तो ये प्राइवेट कंपनियां वाले तो महीना में 8-10 बार मर जाते। बात तो सही है। सर हम लड़कों का इश्क बुखार के तरह होता है, हम लड़कों का इश्क बुखार के तरह होता है। अगर दूसरी लड़की आके फूंक मार दे तो पहली लड़की का इश्क जो हम लोग के सर पे सवार रहता है वो तुरंत उतर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को टोपी वाला शो देखने के लिए। इसी प्रकार से अपना एक्टर दिलराज बाबू यानी टोपी वाला हीरो को प्यार सपोर्ट देते रहे, और कैसा लगा आप लोग फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।